राधे राधे दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। आप सभी के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई हूं। कल है पाप मोचनी एकादशी और इसके कथा और आरती को सुनना बहुत ही महत्व माना गया है। तो पाप मोचनी एकादशी का क्या कहानी है, ये क्यों मतलब कि पाप मोचनी एकादशी क्यों किया जाता है व्रत। तो आज हम इसी से संबंधित एक कथा आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। पाप मोचनी व्रत कथा को सुनाने जा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, फुल वॉच करिएगा। तो आज ना हम आपको सुनाने जा रहे हैं पाप मोचनी एकादशी के महत्व और उनकी उसकी उससे संबंधित कथाओं के बारे में। तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बताई ही थी कि पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च को है, यानी कि कल है, दिन मंगलवार को है। और सारा उसका जो है टाइम जो भी है एकादशी का, कब वो शुरू हो रहा है, कब उसका समापन हो रहा है, पारण करने का क्या टाइम है और ये क्यों मनाया जाता है, सारी डिटेल्स मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को मैं दे चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उसको वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम पाप मोचनी एकादशी के महत्व को बताने जा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, अपने फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात वाल्मीकि एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाएं। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। इतना सुनने के बाद श्री कृष्ण जी उनसे अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मांधाता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी श्री ऋषि लोमश ने राजा मांधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मांधाता ने धर्म के गृहत्मता रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। तो महर्षि लोमश ने कहते हैं कि हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ बीड़ा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्ति महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंतवा बनाई और उसके नेत्रों को मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने का तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफ़ी हिष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वीणा से वीणा पर गायन शुरू किया था। तो महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। तो महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफ़ी समय तक वे रमण करते ही रह गए। तदुपरांत मंजुघोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी,
संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप ही स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। अब और ज़्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष यानी कि 57 ईयर हो गए, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके उधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगीं। क्रोध से थरथराने स्वर में ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपया करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं को संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग क्या कहेंगे कि एक पूरी आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ, अतः पिशाचिनी बनी मंजुघोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा कि हे पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपया करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। तब ऋषि कहते हैं कि हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का विधि तथा भक्तिपूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारा सभी पाप नष्ट हो जाएगा। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पापमोचनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण और पठन से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये था पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा, जो कि मैं आप लोगों को सुनाने की कोशिश की हूँ। तो पाप मोचनी एकादशी का बहुत ही महत्व है। जन्म जन्मांतर के सारे पापों को नष्ट करने वाला ये व्रत है। तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, हर एक पाप का नष्ट करने वाला है। तो
आशा करती हूँ कि ये कथा, ये कहानी आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही धार्मिक कथाओं से और जानकारी से संबंधित वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय श्री नारायणाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।